हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो में। सो दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वीडियो। आइए इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो में देखिए हम लोग किस किस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे आज। पहला पॉइंट जो है वो है पोजिशनली इक्वल नंबर्स। द सेकेंड वन इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मोनोवैलेंट फंक्शन क्या होता है, एंड द फोर्थ वन इज De Moivre's थ्योरम क्या होता है, एंड द फिफ्थ इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन सब बिंदु पे आज हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन इज पोजिशनली इक्वल नंबर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये देखिए पोजिशनली इक्वल नंबर्स का मीनिंग हो गया, सपोज कर लीजिए कि Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ it is positionally equal means modulus of Z1 equal to modulus of Z2 and argument of Z1 minus argument of Z2 equal to 2 and 5, जहां पर n belongs to Z होगा। तो याद रखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोजिशनली इक्वल है मींस मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 होना चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 2 and 5 होना चाहिए। ये हो गया आपका पोजिशनली इक्वल नंबर्स के बारे में। Now the second one is multi-valued function क्या होता है। A complex function w equal to fz is said to be multi-valued function if there exist a positionally equal points z1 and z2। positionally equal points means already we have discussed the positionally equal points z1 and z2 such that f of z1 minus f of z1 is not equal to f of z2। f of z1 का वैल्यू जो है ना नॉट इक्वल टू f of z2 होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स इज नोन एज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन को। fz इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। लेट z1 इक्वल टू r ऑफ e टू द पावर i थीटा, जैसा कि हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट है r1 e टू द पावर i थीटा। z2 इक्वल टू r ऑफ e टू द पावर थीटा प्लस 2 पाई। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को दिया हुआ है। Z1 एंड Z2 आर पोजिशनली इक्वल मीन्स f ऑफ Z1 का मीनिंग हो गया इतना, f ऑफ Z2 का मीनिंग हो गया अंडर रूट ऑफ r e टू द पावर i ऑफ थीटा प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। ऑन सिंप्लीफाइंग करने के बाद माइनस ऑफ r अंडर रूट e टू द पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं f ऑफ Z1 का मीनिंग ऑलरेडी यहाँ पे है, f ऑफ Z2 को जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो वी विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट। सो f ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ Z2। इसका मीनिंग हो गया कि ये जो f ऑफ अंडर रूट Z वाला जो वैल्यू था वो क्या है, आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन करके, और एग्जाम्पल भी देंगे इसमें मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड फंक्शन पे। तो अभी आप इतना ही समझिए कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन में हम लोगों को क्या रिजल्ट याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ Z1 का वैल्यू मॉडुलस ऑफ Z2 यानी पोजिशनली इक्वल तो है ही। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2 and 5। ये पोजिशनली इक्वल का कॉन्सेप्ट हो गया। मल्टी वैल्यूड में फंक्शन हो गया, एक से अधिक वैल्यू हम लोगों को जब मिलता है दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जहां पर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि f ऑफ Z1 का मीनिंग इज नॉट इक्वल टू f ऑफ Z2। So it is multi-valued function. Now the next point is monovalent function. Monovalent function क्या हो गया, f such that complex to complex is, देख रहे हैं ना, c to c गया हुआ है, is said to be monovalent function if f is 1 1। monovalent function के लिए क्या होना चाहिए, मैपिंग क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, that is called monovalent function। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, e to the power z को ले लेते हैं। f ऑफ Z1 और f ऑफ Z2 e टू द पावर Z1 माइनस e टू द पावर Z2 आप लिख सकते हैं। Z1 माइनस Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 and पाई i। यहाँ पे n का वैल्यू कितना बिलोंग्स टू i। तो ये जो एक स्पेसिफिक रीजन डिफाइन किया है, द रीजन इज डिफाइंड एज z सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 पाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मोनोवैलेंट को हम लोग डिफाइन किए।
तो मोनोवैलेंट क्लियर हो गया। मोनोवैलेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपको 1-1 मैपिंग होना चाहिए, ये याद रखेंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोवैलेंट के बाद ज्योमेट्रिकल द नेक्स्ट पॉइंट इज De Moivre's theorem. If n is any integer, then cos theta plus I sin theta whole to the power n equal to cos of n theta plus I n theta, I sin n theta. Here n is missing, so write down here n. And the second point is, if n is rational number, then it becomes the form cos theta plus I sin theta to the power n is again written by cos of n theta plus I sin n theta। यहाँ पर n जो है आपका रेशनल नंबर है, दैट मीन्स p बाई q के फॉर्म में है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर p बाई q इक्वल टू cos ऑफ p बाई q थीटा प्लस I sin p बाई q थीटा। अब डी मोइवरे's थ्योरम में कुछ nth रूट्स ऑफ यूनिटी का रिजल्ट होता है, उसको याद रखेंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, वेयर अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ पर e टू दी पावर I 2 पाई डिवाइडेड बाई n। तो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ यूनिटी का जो फॉर्मूला होता है 1 इंटू अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू -1 टू दी पावर n माइनस 1। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 टू दी पावर n माइनस 1, जो कि हम लोग याद रखेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करें कि डी मोइवरे's थ्योरम क्या होता है, cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस I sin n थीटा। इफ इट इज the rational form, then it becomes cos theta plus I sin theta whole to the power p by q, then it can be written as cos of p by q theta plus I sin p by q theta। और इसी से रिलेटेड हम लोग रूट्स ऑफ यूनिटी का रिजल्ट याद रखेंगे। रूट्स ऑफ यूनिटी इस तरीके से है 1 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1, जहां पर अल्फा का जो वैल्यू होता है e टू द पावर I ऑफ आयोटा ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई n। In that case, sum of roots of unity is 0 and product of roots of unity is -1 to the power n minus 1. Now the next is geometry of complex number। कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है जिसको हम लोग याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा, इट इज वेरी इजी, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। यहाँ पर Z1 और Z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका अगर डिस्टेंस हमको ड्राइव करना रहेगा, इट कैन बी represented as modulus of Z1 minus Z2. If Z divides the segment joining Z1 and Z2 in the ratio M1 is to M2, then Z का वैल्यू हो जाएगा आपका M1 of Z1 plus M2 of Z2 divided by M1 plus M2। ये इंटरनल डिवीजन का हो गया। एक्सटर्नली में माइनस यूज करते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब आर्ग्यूमेंट ड्राइव करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1, इस तरीके से ये देखिए एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। तो Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 को आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 e टू द पावर I थीटा। जब आर्ग्यूमेंट हम लोग निकालेंगे तो इट बिकम्स द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म e टू द पावर I थीटा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 minus Z1 divided by argument of Z3 minus Z1 divided by Z2 minus Z1 equal to theta, then it is represented as Z3 minus Z1 divided by Z2 minus Z1 equal to modulus of this Z3 minus Z1 divided by Z2 minus Z1 e to the power I theta. This is the exponential form of theta. Now a bar plus a bar lambda plus a into lambda a bar lambda plus a into z conjugate equal to lambda, means this is the form of complex number in terms of a straight line, where a is the complex number that is constant and lambda is the real number. Modulus of z minus z not equal to r, this is the circle equation of complex number z modulus of z minus z not equal to r. Here the circle center Z0 and radius R. Z into Z conjugate plus A into Z conjugate plus A
कंजुगेट ऑफ जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये जो है आपका सर्किल का ही इक्वेशन है। विथ सेंटर क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस ए हो जाएगा, और रेडियस जो हो जाएगा आपका, रेडियस जो है अंडर रूट ऑफ, ये रिजल्ट हम लोग ड्राइव कर लेंगे, मॉडुलस ऑफ रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, जहां पर के का वैल्यू ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जहां पर फोकाई का वैल्यू जो हो जाएगा z1 एंड z2 हो जाएगा आपका। मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर फोकाई जो है ना z1 z2 हो जाएगा। उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 इक्वल टू k, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे k का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। ये जितनी भी रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं वो फ्रिक्वेंटली हम लोगों का यूज होगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस टुडे दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द complex number, how complex number can change into the form of complex variable, और जहां पर कि हम लोगों को frequently यूज होगा complex variable के प्रॉब्लम बनाने में। So thank you. Okay, we will discuss the next video related to the complex variable in next class. So thank you.